दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर। आज तीसरे चरण का जो चुनाव था वो संपन्न हो गया और बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। लेकिन एक बात तो गड़बड़ ये नजर आती है कि जब चुनाव चल रहे होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण टेलीकास्ट क्यों होते हैं, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता। ये स्ट्रेटजी पिछले 3 पंचवर्षियों से मैं देखते आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे तो कोई प्रधानमंत्री प्रचार करता नहीं है क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये परंपरा तोड़ी है प्रधानमंत्री मोदी ने और देश के लिए परंपरा तोड़ते हैं और 400 सीटों की भीख मांगते हुए एकदम शर्मनाक, एकदम घटिया प्रधानमंत्री लगते हैं। जो प्रधानमंत्री बोलता है देश में ही डिवीजन करने की बात करता है। प्रधानमंत्री का वीडियो एक आता है, चलिए उसे शुरुआत करते हैं। संभल और उत्तर प्रदेश के मतदान की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले मोदी की बात करते हैं। मोदी की उस चीज की बात करते हैं कि 400 सीट की भीख फिर मांग रहा है। ये आदमी भीख मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि इसका काम ही भीख मांगना है और भीख मांग के चूतिया बनाना इसका लक्ष्य रहता है इस आदमी का। क्योंकि हिंदू मुस्लिम कराना, लोगों में बैर फैलाना, ओबीसी और सब में लड़ाई करवाना, ऐसे प्रधानमंत्री के काम हैं। ये है हमारे देश का अच्छा प्रधानमंत्री, जिसके बारे में एक रिमार्क आता है किसी विदेशी के द्वारा। जरा ये पहले सुन लीजिए। प्रोफेसर अशोक धावले क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, जरा ये सुन लीजिए। I am deeply convinced that Modi's India is on the right path, inverted commas, only so far as the interests of the Adanis, Ambanis are concerned, and the interests of the rank communal and fascistic RSS is concerned. I firmly assert that Modi's India is on the worst possible path so far as the interests of the overwhelming majority of its 1.4 billion people is concerned. Modi's path is in fact the path of destruction of all the noble values of democracy, secularism, sovereignty, federalism, and socio-economic justice that are ingrained in India's constitution. अशोक धावले सीधे सीधे बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी पोल खोल देते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुकते, उनका एक भाषण आता है जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी सारी पराकाष्ठाएं पार कर जाते हैं, उस लोकतंत्र की सीमाओं को तोड़ जाते हैं जिस लोकतंत्र की सीमा को तोड़ना किसी को अलाउ नहीं था। और चुनाव आयोग हाथों में हाथ धर करके देखता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर ऐसा क्या बोला? 400 पार सीट मांग रहे हैं। 400 की सीट किस तरह से मांग रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अयोध्या में मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मतलब जो पीछे जितने भी लोग हुए हैं मतलब शामिल, वो राम मंदिर की तर्ज पे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं को खरीदा गया है। नर्मदा सप्रे है यहाँ की विधायक, उसको 25 करोड़ में खरीदा गया है, ऐसी अफवाहें बीना की। और तो इनको कितने में खरीदा गया होगा? अपने राजनीतिक एजेंडा को सेट करने के लिए। और वही बात बोली और उस बात को आज, जैसा कि मैंने कल बोला था, आज राजनीतिक हथियार बना लिया, जैसा कि प्रमोद कृष्णन ने बोला था और कांग्रेस के उन लोगों ने बोला था, जैसे वो थी राधिका खेड़ा और ये सब कुछ। क्या लगता नहीं है आपको कि प्री प्लान्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं? इनके पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास बेरोजगारी के लिए कोई रोड मैप नहीं है, शिक्षा के लिए कोई रोड मैप नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई नए इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए हों उसके लिए रोड मैप नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को 400 सीटें चाहिए। क्यों चाहिए, जरा सुन लीजिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस
SC, ST, OBC से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। हम सीनियर तो नरेंद्र मोदी। तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है क्या? तीसरा चरण का चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है और गठबंधन के पक्ष में हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि 5 सीट पर हम आगे रहेंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए चाहिए ताकि कांग्रेस कांग्रेस की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स ना बेच सके, जबकि खुद बेच चुके हैं। गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस SC, ST, OBC से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। ये 400 सीट का बहाना। और प्रधानमंत्री मोदी चूतिया बनाने में माहिर हैं हिंदुस्तान की पब्लिक का। जिस तरह से मदारी डमरू बजाता है और डमरू बजा करके मदारी एक मजमा इकट्ठा करता है और उसी तरह से बोलता है, वो हालत इन प्रधानमंत्री मोदी जी की हो गई है। अपनी उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री वोट नहीं मांग रहे, बेरोजगारी और रोजगार पर वोट नहीं मांग रहे, लेकिन 400 सीट इसलिए चाहिए इनको कि कहीं कांग्रेस ना खा जाए। 10 साल से इनका शासनकाल था। धारा 370 इनके दावे के अनुसार धारा 370 इन्होंने खत्म कर दी, राम मंदिर इन्होंने बनवा दिया। तो अभी तक 10 साल में ऐसा कोई बिल लेके क्यों नहीं आए कि कांग्रेस जो था इन बिलों को ना तोड़ पाती। केवल बहुमत में थे। अब 400 सीट क्यों चाहिए भैया? 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए क्या? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में चल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे हम, तो बदलिए संविधान। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की ओछी हरकतें वाकई में निष्प्राण कर देंगी भारतीय जनता पार्टी को। ध्रुव राठी एक तरफ से खून पी रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, और दूसरी तरफ खून पी रहे हैं राजपूतों का। जितना विरोध झेलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उतना मैं आपको बता नहीं सकता। यहां मैं अपना वोट डाल करके आया, उंगलियों पर निशान देख सकते हैं। यहां ठाकुरों का पहरा था और एक बीना की विधायक को इन्होंने खरीदा, वो चलता रहा। लेकिन इतने घबराए हुए, इतने परेशान मैंने प्रधानमंत्री मोदी और योगी कभी नहीं देखे कि सीधे ऑर्डर दिए गए हों। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, वो दावा सुन लीजिए। अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि एक सीट पर लड़ाई है, बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत चुका है। क्योंकि पीडीए देख रहा है, पीडीए उत्तर प्रदेश में एक सीट पे लड़ाई में, बाकी सब सीटें पीडीए जीत रहा है। देखिए, आज अभी अगर आपने सुना हो, जब दुनिया के सबसे बड़े बिल गेट्स आए थे, कंप्यूटर के जानकार, और प्रधानमंत्री से जब बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड के बारे में कहा कि डिजिटल डिवाइड भारत में नहीं होने देंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने, जो आज गांव आपको केबल और इंटरनेट दिखाई दे रहा है, जियो हो या सरकारी और हो, उसका फैसला अगर किसी ने लिया था तो समाजवादी पार्टी ने। उसके साथ साथ लैपटॉप बांटा था, और आज भी लैपटॉप चल रहे होंगे। और आज अमेरिका जैसा देश
अपने गरीब बच्चों को कुछ शहरों में लैपटॉप दे रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड खत्म हो, क्योंकि गरीब को भी खाने पीने राशन के साथ साथ एक गुणवत्ता का राशन, एक पौष्टिक आटा, और पौष्टिक आटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने संपन्न लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पैक्ड आटा ले रहे हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो आप जानते होंगे कि किन कंपनियों का आटा आप लोग ले रहे हैं। तो गरीब को भी पौष्टिक और गुणवत्ता के साथ पैक्ड आटा और उसके जीवन में बदलाव लाए, उसके लिए डाटा फ्री दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी हैरान हो जाती है और जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, उनके वीडियो मुसलसल आते हैं और हैरान कर देते हैं हिंदुस्तान को। संभल लोकसभा सीट से कई मुसलमानों को रोका गया, कई मुसलमानों को मार पीट के निकाल दिया गया। ये वीडियो साक्षी हैं, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन कब इस पर संज्ञान लेगा। कमाल है आप कैसे हट कर दी। अरे बहुत मारा, पहचान पत्र भी छीना, पहचान पत्र भी छीन लिया, पहचान पत्र भी छीन लिया, डाल लो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पर्ची उड़ची सब छीन ली, गाड़ी पकड़ पकड़ ढाक रहे और बाहर को। अरे यहीं जाकर मारो सालों को जाके अभी यार इनकी वीडियो ना बनाओ, वीडियो। और इतनी जोर से डंडा मारा है, लेडीजों को मार रहा है, वोट डालने जाना है तो कुछ दे दिया क्या हमें? हद कर दी वोट खाने वाले को बता, दुआयों को मारा, आधार कार्ड का कटा छीन लिया, डंडा फेर दिया घोड़ा से। कमाल है आप कैसे कमाल है आप कैसे
हमको हट कर दी। कैसे मारा तुझे? अरे बहुत मारा, पहचान पत्र भी छीना, पहचान पत्र भी छीन लिया, पहचान पत्र भी छीन लिया, कारण बहुत डाल ले, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पर्ची उड़ के सब छीन ली, गाड़ी पकड़ पकड़ भाग रहे और बाहर को। अरे हई जाके मारो सालों को जाके अभी यार इतना मारते हैं। इनकी वीडियो बनाओ वीडियो। और इतनी जोर से डंडा मारा है, लेडीज का आदमी लेडीजों को मार रहा है, वोट डालने जाना है तो कुछ दे दिया क्या हमें? बिल्कुल हद कर दी, बिल्कुल खाने वालों को बता, दुआओं को मारा, आधार कार्ड तक का तो छीन लिया घोड़ा से। इलेक्शन कमीशन देख रहा होगा कि एक विधायक को जो समाजवादी पार्टी का है और एक जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसके किस तरह से बेइज्जती की गई है इस वीडियो में, किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को मार मार करके भगाया गया है, किस तरह से आधार कार्ड ले ले करके उनको पीटा गया है। संभल जहां पर 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें काफी सारी आबादी अल्पसंख्यकों की है, 9 लाख मुस्लिम, 2 लाख यादव और कुल वोटरों की संख्या 19 लाख है। यहां पर इतना गजब हुआ, जो वीडियो देखे होंगे आपने, जो मुस्लिम बूढ़ा व्यक्ति था, पड़ा हुआ था, लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा। क्या इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान लेंगे कि कम से कम मतदान हो रहा है, या उनकी ईडी आईडी मतलब जो आईडीज हैं, आधार कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं, उनको छीन करके मतदान बीजेपी के पक्ष में किया गया? सवाल तो बहुत उठने लगे। अलोकतांत्रिक तरीके से चल निकला है हमारा मुल्क, खास तौर पर शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होती है। 35 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस के कुछ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव भी पूरी तरह से फाइट में है। और जब अखिलेश यादव बयान देते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ हार रहे हैं, तब बौखलाई हुई योगी सरकार अपने डीएम को आदेश देती है कि भाई किसी का वोट नहीं पड़ना। क्या ऐसा तमाशा कभी आपने देखा है पहले कभी? क्या ये तमाशा जो यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ, ये तमाशा अगर मीडिया ने राष्ट्रीय चैनलों पर डाल दिया होता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी की कितनी छिछालेदारी हो रही होती, और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे होते, सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे जा रहे होते कि इलेक्शन कमीशन के 2 लोग ऐसे क्यों चुने। इलेक्शन कमीशन पर चुनने वाले संजीव खन्ना थे। ये वही संजीव खन्ना है जिन्होंने आज अंतरिम बेल का हुक्म सुना दिया अरविंद केजरीवाल के लिए। एक कड़वा वर्डिक्ट दे दिया और अरविंद केजरीवाल को रिहा करके अपने आप को सच्चा आदमी साबित करने के लिए चाल चल दी। मैं तो कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी नहीं चाहिए थी, जेल में ही रहना चाहिए था। शायद इतना पॉलिटिकल सेंस आज तक या कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है। बाकी बातें होंगी कल सुबह। अभी तो हालत यह है कि बीजेपी की हालत बहुत पतली है। प्रधानमंत्री भीख मांगते घूम रहे हैं 400 सीटों की, क्योंकि उन्हें बहुत जरूरी काम है, कुछ करना है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री का जो वो मतलब स्पीच थी उस पर राहुल गांधी नहीं बोले, कोई नहीं बोला, लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने बोला कि मंडल कमीशन के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं है। हमने मंडल कमीशन को सपोर्ट किया था और पिछड़ों को आरक्षण दे दिया था। जिस तरह के झूठ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वाकई में वो लगता है कि देश की पब्लिक को उन्होंने मूर्ख समझा हुआ है। आदिवासियों को, दलितों को, सबको मूर्ख समझा हुआ है, इसीलिए ये सारे झूठ बोलते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का ये वीडियो उनको ये वीडियो आपने देख लिया होगा लालू प्रसाद यादव का, और उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती इंडिया गठबंधन के पास, जो चप्पल का जवाब जूते से दे रही है। नमस्कार, जय हिंद। तरह से नंगा